इसलिए हम मांग करते हैं कि ST कानून समाप्त किया जाए और जैसे सब लोगों को जिस कानून के तहत पनिशमेंट दिया जाता है IPC के अंदर, उसी तहत ST के लोगों का भी हो। अच्छा, अगर इस एक्ट को ही SC/ST एक्ट को ही हटा दिया गया तो जो SC/ST समाज के लोग हैं कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? ST समाज के लोग के लिए IPC बनी हुई है, कानून बना हुआ है और एक्ट बना है, उसमें जाएंगे। कोई अगर और मांग क्या? तीसरी मांग हमारी है आरक्षण को पुनः उसका समीक्षा की जाए। 10 वर्ष के लिए आरक्षण हमारे संविधान में 10 वर्ष के लिए था, इसके बाद समीक्षा करके कोई परिवर्तन किया नहीं। वोट की राजनीति में सारी पार्टियां आती रही और अपना अपना वो आरक्षण बढ़ाती चली गई और कोई हिम्मत नहीं कर रहा कि इसको समाप्त किया जाए। केवल 10 वर्ष के लिए लागू किया गया था। आरक्षण से ये होगा कि जातिवाद का बढ़ावा मिलता है। अगर आरक्षण नहीं रहेगा तो कोई जातिवाद का बढ़ावा नहीं होगा। जातिवाद का बढ़ावा कैसे? जातिवाद का बढ़ावा ये कि जो एक जाति विशेष के लिए आरक्षण हो गया, बैकवर्ड के लिए अलग आरक्षण हो गया, हरिजन के अलग आरक्षण उनको दिया गया जो कहीं ना कहीं कमजोर थे। क्यों विरोध कर रहे हैं? हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारी मांग है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण सभी जातियों धर्म के लोगों को दिया जाए। हमारा विरोध नहीं किसी से है। हम सबकी मांग करें, जो जिनको वास्तव में मिलना चाहिए आरक्षण उनको नहीं मिलता, उसका लाभ तो मिल रहा है। कौन ऐसा इंसान बैठा हो जिसको नहीं मिल रहा? नहीं है। आप शिक्षा में देख लीजिए, आप गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है और जो लाभ एक बार ले रहे हैं वही बार बार लाभ ले रहे हैं। तो मेरा इसे ही कहना अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद का कि पूर्ण आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। कहाँ से आए हैं? मैं लखनऊ से आया। मायावती को तो नहीं कह रहे हैं कि वो जो है वो उसका लाभ? हमारा मायावती से और किसी से संबंध नहीं। हमारा मानना है कि पॉलिटिकल नहीं है। हमारा मामला है सिर्फ और सिर्फ आरक्षण को समाप्त किया जाए और सभी को इसका आर्थिक आधार पर लाभ दिया जाए। और आपकी क्या मांग है? और हमारी मांग ये है कि जो प्रमोशन में आरक्षण समाप्त किया जाए। प्रमोशन में भी जो आरक्षण दे दिया जाता है, जो आदमी काम नहीं करता उसका प्रमोशन न दिया जाए। तो जब अगर आरक्षण प्रमोशन तो उसी को दिया जाता है ना जो काम करता है। नहीं, आरक्षण किस बात का? क्यों प्रमोशन में आरक्षण है? इसलिए तो हम चाहते हैं कि आरक्षण समाप्त किया जाए। आरक्षण समाप्त हो जाए प्रमोशन में। नॉर्मल SC/ST एक्ट को अगर हम खत्म कर देंगे तो SC/ST के जो लोग हैं जो बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं वो ऐसे जूझते रहेंगे। आपको ये मालूम होना चाहिए IPC की धाराओं में कोई कमजोर धाराएं नहीं हैं। इंडियन पेनल कोड में वो सभी धाराएं हैं जो हम सब पे लागू होती हैं। उसमें SC/ST एक्ट को नया शामिल करके बिना जांच के उसमें गिरफ्तारी होना ये तो एक गलत और अन्यायपूर्वक है। IPC तो सरकार हटा रही है ना? कहाँ हटा रही है? नहीं हटा रही। वो क्यों हटाएगी भाई? वो तो पेनल कोड है, वो तो जहाँ देख लीजिए वही नए कानून, जहाँ देख लीजिए वही कानून अलग सवाल हो गया। लेकिन बिल पारित हो गया, बिल आ गया। हमारा मामला वो दूसरी चीज आप कह रहे हैं। हमारा सिर्फ एक मानना है कि अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद पांचों मांगों को माना जाए, जो आरक्षण की नीति की पूर्ण समीक्षा भी शामिल है। अच्छा, ये जो लोग आए हुए हैं ये कहाँ के लोग हैं? ये पूरे देश से आए हुए हैं। पूरे देश में हमारा संगठन है। ये 2015 में ये संगठन हमारा बना है। वो कल्याण के लिए बना हुआ है, कल्याण करने के लिए। और कैसा कल्याण करेंगे? क्या SC/ST एक्ट हटाकर कल्याण? नहीं, वो तो हम सबका कल्याण कर रहे हैं ना। आप गलत सोच रहे हैं कि हम ST/ST हटा रहे हैं। हम गलत सोच रहे हैं। हाँ, हम ST/ST हटा नहीं रहे हैं। हम तो यह बता रहे हैं कि जो ST/ST के लोगों को जो सजा मिले या जो सामान्य किसी भी जात के लोग हों, सजा को लेकर बड़ा सतर्क हैं आप। सबके लिए एक कानून होना चाहिए। तो एक ही तो है, एक देश एक कानून। एक नहीं ना है, यही तो हमारी मांग है। एक कानून होना चाहिए। UCC ला रही है, कह रही है UCC ला रही है, कह रही है एक देश एक कानून। वो खुद भी तो कह रही है, फिर आप कह रही है ना, कर नहीं ना रही है। कर रही है, जो कह रहे हैं वो करेंगे जरूर। हमारी मांग काहे नहीं कर रहे हैं? क्यों ST/ST कानून क्यों लगाएं? ST/ST हटा दें, एक कानून बनाए सबके लिए। सवर्ण आयोग से होगा क्या? सवर्ण आयोग आने से होगा? क्यों? जब सभी के आयोग बने हैं, अल्पसंख्यक आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, तो आखिर सवर्ण आयोग क्यों नहीं? आखिर सवर्ण आयोग के लोग कहाँ जाएंगे? सवर्ण आयोग क्यों नहीं? इसलिए हमारे सवर्ण आयोग का गठन होना चाहिए। हमें भी अगर अपनी बात कहनी है तो हम भी अपने आयोग से कहेंगे, हमारा आयोग उसको संज्ञान मिलेगा। बिना आयोग के काम नहीं होता क्या? अगर होता हो तो मैं क्यों यहाँ होता? जंतर मंतर पे अगर कानून का काम होता तो इन सबको साथियों के यहाँ क्यों इकट्ठा होना? क्यों यहाँ परेशान होते? अगर ऐसा होता, सबको सामान्य रूप से देखा जाता तो हम क्यों ये धरना देते? ठीक है, सबको सामान्य रूप से नहीं देखा जा रहा है, ये इनका कहना है। और सवर्ण जो आयोग है वो बनाना जरूरी है, क्योंकि जो इनकी बात है वो आखिर कहाँ जाएंगी। में जंतर मंतर पर सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित हैं और ये बात कर रहे हैं कि देश के अंदर
एसटी आयोग है, देश के अंदर महिला विकास आयोग है, देश के अंदर अल्पसंख्यक आयोग है, तो देश के अंदर सवर्ण आयोग क्यों नहीं? क्या सवर्णों पर भी अत्याचार हो सकता है? क्या सवर्णों को भी दर्द हो सकता है? क्या सवर्णों के खिलाफ भी एट्रोसिटी हो सकती है? ये बात उठाई जा रही है, इस पर भी बात करेंगे। दूसरी बात ये जो कोशिश की जा रही है कि SC ST एक्ट के अंदर जिस तरह के प्रावधान है, जमानत की व्यवस्था नहीं होती, सुना नहीं जाता, अच्छी तरह से बात नहीं होती और सिर्फ एक कह देने भर से किसी को भी जेल में बंद कर दिया जाता है, जो मानवता के भी खिलाफ है। उस विषय के लेकर भी ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम दूसरा पक्ष भी देखेंगे, वो भी जानने की कोशिश करेंगे और सवाल करेंगे। हमारे साथ महासचिव हैं इस पूरी संस्था के, और भी गणमान्य लोग हैं, हम बात करेंगे। सर, बहुत दिनों से ये बात हो रही है कि 10 साल के लिए रिजर्वेशन दिया था, 10 साल के लिए रिजर्वेशन दिया था, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है 10 साल के लिए सिर्फ पॉलिटिकल रिजर्वेशन था, बाकी रिजर्वेशन की बात नहीं थी। जो संसद का रिजर्वेशन था वो 10 साल के लिए थे। क्या कहेंगे आप? नहीं, संसद के लिए 10 वर्ष का रिजर्वेशन नहीं था। रिजर्वेशन का प्रावधान 10 साल के लिए समानता में सबको अधिकार बराबर मिले, उस बराबरी को लेकर शुरुआती दौर में इसको लागू किया गया था। विशेष परिस्थितियां देखते हुए 10 वर्षों के लिए बढ़ाता चला गया। आज की आवश्यकता ये नहीं है। उसके बाद शिक्षा में आरक्षण, इसके बाद में अन्य व्यवस्थाओं में आरक्षण बढ़ता ही चला जा रहा है, जो कि सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक का अभी देश के अंदर महिला आरक्षण की बात हुई और महिला आरक्षण आ गया 33% महिलाओं को, तो क्या लगता है आपको? बहुत दिनों से महिला आरक्षण पे 30-33% की मांग चल रही है। वो तो केंद्र ने पारित किया है, वो भी ये ठीक है कि गलत है? बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा है। तो फिर आप अगर ये अच्छा है, एक तरफ तो आप कहते हैं आरक्षण गलत है, आरक्षण की बात आप उसको दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं। महिला नहीं, आप महिलाओं को जातिगत आधार पे भी बांटा गया है, ऐसी आप ऐसा है कि जो चीज़ों का आरक्षण मिला है, जो आपने 33% महिलाओं का आरक्षण किया है, वो हमारी लोकसभा न्यायपालिका और हमारी जो विधायिका है उसमें संबंधित हैं। हम लोग जो मांग कर रहे हैं, आप उस मांग को देखिए। हमारी मांग है कि आरक्षण जो सभी व्यवस्थाओं में है, जिसकी वजह से प्रतिभाओं का जो हनन होता है, आरक्षण की वजह से तो तमाम प्रतिभाएं। क्या लगता है कि अगर महिला आरक्षण होगा तो क्या प्रतिभाओं का हनन नहीं होगा? आरक्षण की बात थोड़ी ना कहें आप हमारी मांग की बात करें। मैं तो आरक्षण की बात मैं सिर्फ आरक्षण की बात कर रहा हूँ। मैं आरक्षण अगर आरक्षण समाप्त हो, ये हमारी मांग है। महिला आरक्षण भी गलत होगा अगर हम महिला आरक्षण का अलग प्रावधान है। हम आरक्षण की बात कर रहे हैं जो हमारी शिक्षा में है, जो हमारी व्यवस्था। आरक्षण खराब है, वो वाला सही है। हम इस आरक्षण की बात नहीं, हम महिला आरक्षण तो आपने दे रखा है चुनाव के और विधायिका और उसके लिए।